Question number 9. A vertical tower stands on a horizontal plane and is surmounted by a vertical flagstaff of height 5 meter. At a point on the plane, the angles of elevation of the bottom and the top of the flagstaff are respectively 30 degree and 60 degree. Find the height of the tower. तो कहने का मतलब है कि ये फिगर कुछ ऐसा बनेगा कि मान लो एक वर्टिकल प्लेन दिया हुआ है, यानी कि ये मेरा ग्राउंड है। इस वर्टिकल प्लेन में एक मान लो कि इस तरह से छोटा सा टावर लगा दिया है। अब इस टावर के ऊपर जो है तुमको एक फ्लैग दिया हुआ है। इस टावर के ऊपर तुमको एक फ्लैग दे दिया गया है। अब बता रहा है एक पॉइंट से देखने पर प्लेन का कोई एक पॉइंट पे एक व्यक्ति इस तरह से खड़ा हो जाता है। मान लो इस पॉइंट पे खड़ा हो गया, तो जब इस फ्लैग का इस नीचे वाले हिस्से को वो देख रहा है, उस समय यहां पे 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। ध्यान से देखो जो फिगर मैं बना रहा हूं। और जब टॉप को वो देख रहा है, उसी पॉइंट से जब वो टॉप को देख रहा है, तो उस समय जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री। इस फ्लैग का हाइट मुझे दे दिया गया है 5 मीटर। ये 5 मीटर कहां से कहां तक का हाइट है? ये फ्लैग का ओनली, ये टावर का नहीं। टावर का हाइट हमें निकालना है, यानी कि यहां से यहां तक का हाइट मुझे निकालना है। तो जिस तरह से मैंने फिगर को बनाया उसी तरह से हम लोग नाम दे देंगे कि ए बी जो है एक टावर है, जिसके ऊपर ए सी नाम का एक फ्लैग है, और डी पॉइंट से जब इसको देखा जा रहा है, जब इसका बॉटम को देख रहे हैं तो एंगल बन रहा है 30 डिग्री, और जब इसका टॉप को देख रहे हैं तब एंगल बन रहा है 60 डिग्री। इसी को हमें लिख लेना है। फिगर समझ में आया? अब इसको हम लोग लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? लेट ए बी इज द हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर लिख लिए ए बी। इसको हम एक्स माने हैं वो भी लिख देते हैं, इजिकल टू एक्स। ए सी क्या है अपना? ए सी इज द हाइट ऑफ फ्लैग। हाइट ऑफ फ्लैग कितना दिया है क्वेश्चन में? 5 मीटर दे दिया गया है। पॉइंट डी से हम देख रहे हैं, फ्रॉम पॉइंट डी, फ्रॉम पॉइंट डी, फ्रॉम पॉइंट डी जब हम इसका बॉटम को देख रहे हैं, देखो जब बॉटम एंड द टॉप दोनों को रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है, जब बॉटम से देख रहे हैं तो 30 डिग्री का एंगल बन रहा। तो फ्रॉम पॉइंट डी व्हेन सी द फ्लैग, सी द बॉटम ऑफ द फ्लैग, बॉटम ऑफ द फ्लैग, हमें क्या देखने को मिल रहा है उस समय कि एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ध्यान से देखो, जो मैंने यहां ड्रॉ किया, जो मैंने यहां लिखा है उसी को है मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। एंड व्हेन सी द टॉप ऑफ द फ्लैग, टॉप ऑफ द फ्लैग जब देख रहे हैं उस समय मेरा क्या एंगल बन रहा? एंगल सी डी बी। जब मैं टॉप में देख रहा हूं तो यहां से पूरा एंगल को लेते हुए बन रहा वो, तो एंगल सी डी बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। यहीं पे मेरा सारा खेल अब स्टार्ट होगा कैलकुलेशन का। ध्यान से देखना, पहले मैं इस ट्रायंगल को ले लेता हूं, ट्रायंगल एडीबी को। इन ट्रायंगल एडीबी, मैं ट्रायंगल एडीबी को जब लेता हूं तो मैं देख रहा हूं कि यहां पे मेरा 30 डिग्री आ रहा है,
ये वैल्यू मुझे पता है, तो 30 डिग्री के लिए अगर मैं गौर से देखूं तो ये मेरा पी का काम कर रहा है, ये जो एक्स है, ये जो ए बी है, ये मेरा पी का काम कर रहा है। और मैं क्या करता हूं, साथ में इसका बीडी का रिलेशन ले लेता हूं, जो मेरा बी का काम कर रहा है, यानी पी बाई बी क्या रिलेशन होता है, tan। तो इन ट्रायंगल एडीबी हम लोग लिख लेते हैं tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी बाई बी डी, ए बी बाई बी डी, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू हमें पता है 1/√3 इज इक्वल टू ए बी हमने x लिया हुआ है बाई बी डी। इसे अगर हम सॉल्व कर ले तो बी डी इज इक्वल टू √3x। प्रॉब्लम यहां तक कुछ भी नहीं है। अब हम लोग लेते हैं ट्रायंगल सी डी बी। अब ले लेते हैं इन ट्रायंगल सी डी बी। सी डी बी में हम जब लेंगे तो हमारे पास ट्रायंगल आ जाएगा tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री जब लेंगे तो P का काम करेगा ये पूरा BC, तो BC बाई BD, BD दोनों के लिए सेम है। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू हमें पता है कि √3 इज इक्वल टू BC को अगर तुम गौर से देखो, यहां से यहां x है, यहां से यहां 5 है, यानी टोटल BC अगर ले ले तो x प्लस 5 मीटर। तो BC के लिए हम लिख सकते हैं x प्लस 5 बाई BD। यहां से अगर हम निकाल लेते हैं BD इज इक्वल टू, तो हमारा निकलेगा x प्लस 5 बाई √3। अब ध्यान से देखो, अगर इसको 1 नंबर दे देते हैं और इसको 2 नंबर दे देते हैं, तो ये दोनों जगह पर BD इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू है। एक ही मैथ में मेरा BD का वैल्यू सेम होना चाहिए। तो चूंकि दोनों में BD का वैल्यू मेरा √3x और इसमें x प्लस 5/√3 है, तो आपस में उन दोनों को हम बराबर लिख सकते हैं। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम लिख सकते हैं √3x इज इक्वल टू x प्लस 5/√3। यहां तक तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हम बाइसियम कर दे तो ये √3 उठ के यहां आ जाएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं 3x इज इक्वल टू x प्लस 5, क्योंकि √3 इंटू √3 3x इज इक्वल टू x प्लस 5। इसे अगर हम सॉल्व करें तो 3x माइनस x इज इक्वल टू 5, यानी कि 2x इज इक्वल टू 5, यानी x इज इक्वल टू 5/2। 5/2 का मतलब 2.5 मीटर। तो ये x क्या है, x जो है मेरा वो क्या था, AB इज द हाइट ऑफ टावर, और हमें क्वेश्चन में क्या निकालना था, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो x निकल गया, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 2.5 मीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया, वीडियो को रिवर्स करके देखो, पीछे करके देखो, जहां नहीं समझ में आ रहा वहां पॉज करके देखो। ठीक है।